इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी CHSL 2024 इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको CHSL 2022 और 2023 का मैं आपको दिखा दूं कि एवरेज कितना था हर शिफ्ट में, एंड इन पेपर के लेवल में आपको क्या चेंज देखने को मिले थे। 2022 का जो पेपर का लेवल था वो 2023 से काफ़ी हाई था हर एक सेक्शन में, स्पेशली इंग्लिश में एंड GS में भी। ऑन द अदर हैंड CHSL 2023 में सारी चीज़ें ईजी थी, बट प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि 23 में जो कंप्यूटर का लेवल था वो एज कम्पेयर टू 2022 काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसका भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। तो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा है, देन उस पर कट ऑफ डिसाइड होती है। बट जब आप कट ऑफ देखेंगे 22 और 23 में, उससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। 22 में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। आई थिंक पहले 4500 के अराउंड वैकेंसीज़ थी, बाद में MES की वैकेंसी हट गई थी और उसकी केवल 400 वैकेंसी बची थी। ओवरऑल आई थिंक 3600 के अराउंड जो वैकेंसीज़ इन द एंड बची थी। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तो वो चीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा। एंड अराउंड शायद 1700 के अराउंड CHSL 23 में भी वैकेंसीज़ थी। तो वैकेंसीज़ का गैप काफ़ी ज़्यादा था 22 के कंपेरिजन में और 23 में। 23 में काफ़ी कम वैकेंसी थी, 22 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी एज़ कम्पेयर टू 23। एंड 2024 में भी अप्रॉक्सीमेटली अभी उतनी ही वैकेंसीज़ हैं जितनी कि 2022 के लास्ट में बची थी। अब कितनी बचती हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि भाई वैकेंसीज इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली कम होनी चाहिए, क्योंकि 22 में जितनी भी वैकेंसीज़ कम हुई हैं, CGL में भी वैकेंसीज़ कम हुई थी। उसका जो मेन रीज़न था वो था MES की वैकेंसीज़। CGL में भी अराउंड इन्होंने 1 के वैकेंसीज 22 में काट ली थी, एंड वही इन्होंने CHSL में भी वैकेंसीज़ काट ली थी। अब ये है 22 का। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी MES की 281। यहाँ देख सकते हैं L31 जो कि है MES। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये है 2023 में कितनी कट ऑफ गई है। तो वो गई है 293, जो कि कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी L41 पे। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 278 भी कट ऑफ गई है, ये भी काफ़ी कम है। तो इसका पीछे मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न बता दूँ। ये DEO की वैकेंसी है। इसमें पहली बात तो प्री के लिए काफ़ी कम लोग क्वालिफाई करते हैं। देन इसमें जो स्पीड है वो 50+ चाहिए होती है, एंड आई थिंक इसमें केवल 1 या 2 ही वैकेंसी थी। तो ऐसा काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई कोई कैंडिडेट है जिसने भाई उस लिस्ट को क्वालिफाई किया है, देन सभी की स्पीड 50+ करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। डेट्स वाई जो है इसमें जो कट ऑफ है, अगर आपका नाम DEO के लिस्ट में है और आपकी 50+ की स्पीड है। देखिए DEO में मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके की वैकेंसी होती है। एक जिसमें नॉर्मल 27 की स्पीड लगती है, उसकी कट ऑफ हाई जाती है ऑब्वियसली। लेकिन एक जिसमें कि 50+ वैकेंसी 50+ की स्पीड लगती है, उसमें कट ऑफ आपको इतनी ही कम देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली क्योंकि भाई हर किसी की 50+ की स्पीड नहीं हो पाती है। तो 293 गई थी CHSL 23 में, एंड 281 गई थी CHSL 2022 में। अब जो पेपर का लेवल है उसमें जो गैप है वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये है आपका CHSL 2022 264 एवरेज था, जिसमें इंग्लिश में आप देख सकते हैं 90 एंड GK में केवल 22 का एवरेज था। मेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है कंप्यूटर, जिसमें अराउंड 25 का एवरेज था। ये CHSL 2022 की बात हो रही है। 14 मार्क्स लगभग चाहिए, 13.5 है, मतलब कि 14 मार्क्स आपको चाहिए UR से कंप्यूटर के क्वालिफाई करने के लिए। फिर ये है 2023, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो मेन गैप आया है वो आया है इंग्लिश में। 90 का एवरेज था 2022 में, अब वो इंक्रीज हो गया है 103, 10 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। एंड 22 का एवरेज था 2022 में और 34 हो गया है 2023 में, 10 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। तो लगभग जो है ऑन एवरेज आप देख सकते हैं कि +20 हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2022 और 2023 में। अब
वैकेंसीज़ भी कम थी 2023 में, लगभग हाफ से भी कम वैकेंसीज़ थी 2023 में। तो ऑब्वियसली 293 जो आपको कट ऑफ देखने को मिली है, इसके पीछे का जो सोल रीज़न था वो था कंप्यूटर। 14 मार्क्स का एवरेज था और 2022 में 25 मार्क्स का एवरेज था। लगभग जो एवरेज 10 नंबर कम हुआ है। रैंक मित्रा का भी मैं आपको डेटा दिखा दूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये स्क्रीनशॉट पहले का है, 42% कैंडिडेट्स है जो कि कंप्यूटर में फेल हो गए थे। इसका पीछे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी। कंप्यूटर में लगभग 50% लोग फेल हो गए थे, जिनके 330 प्लस थे, 300 प्लस थे, काफ़ी सारे लोग फेल हुए थे क्योंकि कंप्यूटर का लेवल काफ़ी हाई रखा गया था। अब इसमें आपका लक भी मैटर करता है। इनकेस अगर आपने 3 या 4 तुक्के मारे, देन अगर उनमें से 2 या 3 भी सही हो जाते हैं तो आपकी कट ऑफ क्रॉस हो गई। लेकिन इनकेस अगर वो गलत हो जाते हैं तो फिर आपकी कट ऑफ कंप्यूटर की क्रॉस नहीं होगी। तो कंप्यूटर का लेवल काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो गैप देखेंगे वो आप खुद देख सकते हैं कि जो CSL 22 और CSL 23, इसमें सीधा सा 20 नंबर का गैप था। अब 1:10 ही लोगों को लिया जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि चलिए वैकेंसीज़ के फैक्टर को हम इग्नोर भी करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में 10 मार्क्स कम हुए उसके यहाँ जो है कट ऑफ केवल 10 नंबर बढ़ी है। अब इस बार का कंप्यूटर कैसा आता है इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्या वो 22 जैसा आएगा, क्या वो 23 जैसा आएगा। अगर मैं कंप्यूटर को 22 जैसा लेके चलता हूँ तो 25 का एवरेज लगभग लोगों का रहेगा, मतलब कि अगर आपने पढ़ाई की है तो आप पास हो जाएंगे कंप्यूटर में। तो आपकी जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 285 के राउंड ±2 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर जो है कंप्यूटर का लेवल और जो पेपर का जो ओवरऑल लेवल है वो भी 22 की तरह रहा तो आपकी कट ऑफ जो है 285 के राउंड ही जानी चाहिए। अब अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, एंड उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कंप्यूटर का लेवल कैसा जाता है। तो अगर पेपर का लेवल 22 जैसा है तो 285 में आपको ईजिली कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगी। ऑब्वियसली लोकेशन का इशू तो आएगा ही, बट उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर में पास होना होगा। एंड उम्मीद करते हैं कि इस बार का कंप्यूटर पिछली बार की तरह ना होगा कि आधे लोग जो है लगभग 50% लोग तो कंप्यूटर में ही आउट हो जाएं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मे भी शायद इस बार का लेवल पिछली बार से भी और हार्ड बनाया जाए, या फिर इस बार ये भी हो सकता है कि भाई कि पिछली बार से लो भी रखा जाए, क्योंकि CGL 22 में कंप्यूटर में लोगों का एवरेज काफ़ी कम था। ऑन द अदर हैंड CSL 23 में कंप्यूटर का लेवल काफ़ी नीचे था। CGL 22 में लोगों के 27 आना कुछ लोगों के काफ़ी मुश्किल हो गया था भाई वो हायर कट ऑफ क्रॉस करना। लेकिन ऑन द अदर हैंड CGL 23 में कंप्यूटर इतना ईजी था कि 27 की कट ऑफ मैक्सिमम लोगों ने क्रॉस कर ली थी। तो लेट्स सी इस बार का लेवल कैसा होता है। स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर 22 जैसा पेपर आता है तो 285 एक सेफ स्कोर होना चाहिए कि आपको एक सीट मिल जाए। कुछ लोग कहेंगे भाई लोग जीके पढ़ने लगे हैं, यस जीके लोग पढ़ने लगे हैं, बट 22 के जीके भी टफ आई थी। तो अगर जीके टफ आती है तो इसलिए जो है मैंने 285 बोला है, क्योंकि 22 में 281 की कट ऑफ गई थी। हैव नाइस डे।